हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और एक्सरसाइज आपका था 7.4। एक्सरसाइज जो था वो था 7.4 इंटीग्रेशन में, और जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 12 तक करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैंने 12 तक करवाया था और 13 से मुझे कंटिन्यू करना है। देखो 13 क्वेश्चन क्या है आपका। आई इक्वल इंटीग्रेशन कॉस 3x अपॉन साइन एक्स और कितना है dx। इस एक्सरसाइज का मैंने आपको अप्रोच बताया था कि इस पूरी एक्सरसाइज में हमें क्या करना है कि जो क्वेश्चन होगा उसमें से किसी एक पार्ट को हम लोग टी मानेंगे और टी उसे मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में गिवन होगा। तो हम करेंगे क्या, पहले तो cos 3x का फॉर्मूला ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब एक्स माइनस का 3 cos x अपॉन में कितना लगा है आपका sin x और dx। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले पार्ट से मैंने cos x कॉमन लिया तो यहाँ पर हो जाएगा 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 3 अपॉन कितना है आपका sin x और dx। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे cos x को सेम रखा और इस cos को मैंने sin में कन्वर्ट किया। तो इस cos को sin में कन्वर्ट करोगे तो 4 तो बाहर ही रहेगा और cos स्क्वायर को लिखोगे 1 माइनस का sin स्क्वायर एक्स माइनस का 3 अपॉन कितना आपका sin x और dx। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे cos x है और मल्टीपल करोगे तो 4 बन जा 4 से 3 गया 1 बचा तो माइनस का कितना 4 sin स्क्वायर एक्स अपॉन में कितना है आपका sin x और dx। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर sin x को t मान लेते हैं तो sin x का जो डिफरेंशिएशन है वो cos x होता है जो कि क्वेश्चन में इन्वॉल्व है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंसीडर किया कि sin x बराबर t, इसका डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट तो sin x का cos x होगा और dx बराबर dt होगा। तो यहाँ पे cos x और dx का जो वैल्यू होगा वो dt होगा। तो I बराबर इंटीग्रेशन यहाँ पे 1 माइनस का 4t स्क्वायर अपॉन में कितना है t और dt। अलग अलग डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1 अपॉन t माइनस का 4t और dt। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो आपको पता है कि यहाँ कर देते हैं, आपको पता है कि जो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है। अब यहाँ पे 1 अपॉन टी है तो 1 अपॉन टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो log t हो जाएगा माइनस का 4 और t का जो इंटीग्रेशन है वो होगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो यहाँ पर हो जाएगा log और जो t का वैल्यू है वो sin x है। ठीक है, माइनस 2 से 4 कटा 2 बार तो 2t स्क्वायर होगा प्लस का c होगा। चलिए अब यहाँ पे देखो log, यहाँ पे कितना है sin x, यहाँ पे 2, यहाँ भी t का वैल्यू रखोगे तो sin x है तो sin स्क्वायर एक्स प्लस का c हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसमें सबसे पहले तो cos 3x का फॉर्मूला तोड़ा, फॉर्मूला तोड़ने के बाद cos x कॉमन लिया, cos कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को मैंने साइन में कन्वर्ट किया, साइन को मैंने t माना क्योंकि साइन का बाहर डिफरेंशिएशन बन चुका था आपका। ठीक है, आगे देखो 14 नंबर क्या है आपका। 14 में है आई बराबर इंटीग्रेशन कितना है e रेज टू पावर x अपॉन इन रूट 1 माइनस e रेज टू पावर 2x और dx। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज करेंगे, e की पावर x अपॉन इन रूट 1 माइनस e रेज टू पावर 2x को लिखा मैंने e रेज टू पावर x का स्क्वायर और dx। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे हमने यहाँ पे कंसीडर किया, लेट किया e की पावर x को t माना। जो मैं इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन है वो e की पावर x और dx बराबर बन जाएगा dt। इट मींस e की पावर x और dx का वैल्यू जो आएगा वो dt आएगा। तो i बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में 1 माइनस का t स्क्वायर और dt। तो 1 अपॉन रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा साइन इनवर्स टी प्लस सी। तो यहाँ पर है साइन इनवर्स टी का वैल्यू कितना है e की पावर x प्लस का सी। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखो
क्वेश्चन नंबर जो 15 उसको आप लोग खुद करेंगे, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, एक बार ट्राई करो, नहीं आएगा तो हमसे पूछो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में है आई बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में होगा 1 माइनस e की पावर माइनस x और dx। हमने क्या किया यहाँ पे 1 अपॉन e रेज टू पावर x माइनस 1 को सेम रखा, 1 माइनस इसको लिखा 1 अपॉन e की पावर x और dx। तो यहाँ पे 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 एलसीएम लोगे तो e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x और dx। मैंने क्या किया, इस e रेज टू पावर माइनस x को 1 अपॉन e रेज टू पावर x लिखा, फिर मैंने यहाँ एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद अपॉन वाला पार्ट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर। तो क्वेश्चन मिल जाएगा e रेज टू पावर x अपॉन, दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों ब्रैकेट कैसे हैं, सेम है, तो इसको लिखोगे e रेज टू पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर और dx। अब हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे, लेट करेंगे e रेज टू पावर x माइनस 1 इक्वल टू t। जब मैंने t माना तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर x 1 का g1 और dx इक्वल टू हो जाएगा dt। फाइनली e रेज टू पावर x dx बराबर हो जाएगा dt, e रेज टू पावर x और dx बराबर कितना हो जाएगा dt। तो I बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर और dt, और इसको ऊपर ले जाओगे तो t रेज टू पावर माइनस 2 और dt। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन होता है, सॉरी x रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो t रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c, तो माइनस 1 अपॉन टी प्लस सी, माइनस 1 अपॉन जो t का वैल्यू है वो है e रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस का c। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। अच्छा, एक काम याद कर, मतलब ध्यान में रखना है कि जैसे हम लोग किसी को t मान लेते हैं और इंटीग्रेशन करने के बाद हम जिसको t मानते हैं उसको फिर से हम x के टर्म्स में कन्वर्ट करके ही लिखेंगे, क्योंकि वो तो t हमने काम चलाने के लिए माना था कि मेरा इंटीग्रेशन हो जाए, इंटीग्रेशन हो गया, हमारा काम चल चुका है, तो फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को वापस जाके उसी वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे जिस वेरिएबल में आपको क्वेश्चन दिया गया, मीन्स एक्स के टर्म्स में क्वेश्चन था तो फाइनल आंसर को भी हम एक्स के ही टर्म्स में लिखेंगे। चलिए 17 का ए पार्ट, 17 का जो ए पार्ट है उसमें क्या है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x अपॉन, और रूट में कितना है cot x माइनस का tan x और dx। चलिए देखो कैसे करेंगे। हमने क्या किया यहाँ पे sec स्क्वायर 2x को सेव रखा, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे अलग से आके टेक्नोमेट्री को हम सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को, किसको, cot x माइनस tan x, मतलब किसको सॉल्व किया, जो रूट के अंदर लिखा है उसको मैंने अलग से जाके सॉल्व किया, क्योंकि उतना बार बार लिखने से अच्छा है उस पार्ट को मैं अलग से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करोगे तो इसको लिखोगे cos x अपॉन sin x, इसको लिखोगे sin x अपॉन cos x, ठीक है। मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया sin x इंटू cos x, तो cos का मल्टीपल cos से तो cos स्क्वायर x, sin का मल्टीपल sin से तो sin स्क्वायर x, ठीक है। इसके बाद मैंने 2 का मल्टीपल किया और 2 का डिवाइड किया, तो 2 ब्रैकेट में फॉर्मूला बन गया cos 2x का और नीचे बन गया आपका sin 2x का। अब आपको पता है कि 2 तो आपका सेम रहेगा और आपको पता है कि cos अपॉन sin होता है cot, तो जो बन गया cot 2x, मतलब मैंने जब इस पूरे को सॉल्व किया तो इसका जो वैल्यू बना है वो बना है 2 cot 2x।
2 cot 2x। अब हम लोग क्वेश्चन को क्या लिखेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x अपॉन इन रूट, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 cot 2x और dx, 1/√2 हम लोग बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ पे कितना है सेक स्क्वायर 2x। अच्छा एक काम और कर सकते हैं, जब ये वाला पार्ट नीचे से ऊपर जाएगा, तो जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा 1/cot जाके 10 बन जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा 10 2x और dx। क्या किया मैंने, इस अपॉन वाले √2 को बाहर निकाला, सेक स्क्वायर को सेम लिखा, और 1/cot को मैंने कितना लिख दिया 10, क्योंकि ऊपर जाके 10 बन जाएगा आपका। इसके बाद मैंने यहाँ पे लेट कर दिया क्या 10 2x बराबर t, और 10x का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर 2x, और 2x का जब अलग से करोगे तो 2 और dx बराबर dt। ठीक है, नीचे से कट तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। इसके बाद क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x और dx बराबर हो गया 1/2 dt, मीन्स सेक स्क्वायर 2x और dx का वैल्यू जो आया वो 1/2 dt आया। तो फाइनली आंसर मैं बोल सकता हूँ आई बराबर 1/√2, इसको लिखोगे 1/2, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन इसको लिखा t, तो √t और dt। अब तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि √t यहाँ पे अगर बन गया है तो √t का इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या लिखेंगे t की पावर हाफ, तो t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन करने के लिए x की पावर n वाला हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, x की पावर n का इंटीग्रेशन वही x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो वही कंडीशन हम लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए आगे देखो क्या है। चलिए आगे देखो 18, आई बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन कितना है 1 प्लस का cos x प्लस का sin x और dx, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सोच सकते हैं हाफ एंगल में कन्वर्ट करने का कोई फायदा होगा क्या, आई थिंक तो नहीं होगा, फायदा नहीं होगा है ना। तो एक काम करो, अभी आगे जाके अप्रोच तुम लोग पढ़ोगे, थोड़ा सा जब आगे चलोगे एक अप्रोच मिलेगा 1 अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इस टाइप का कोई केस हो आपके पास, या 1 अपॉन ए साइन थीटा बी कॉस थीटा प्लस सी डी एक्स, सॉरी अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा आएगा और यहाँ पर भी थीटा आएगा, इस टाइप का कोई केस हो आपके पास। तो और भी केस मिल सकते हैं, ठीक है, बेसिकली अभी इन्हीं दोनों को समझ लेते हैं, इन दोनों से काम चल जाएगा। अगर कभी तुमको ऐसा कोई केस मिल जाता है और उसका हमें इंटीग्रेशन करना हो, इसका हमें क्या करना हो इंटीग्रेशन करना हो, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या कि जहाँ पे साइन है वहां पर हम लोग पुट करेंगे साइन थीटा की प्लेस पर 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और cos थीटा की प्लेस पे लिखेंगे 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये साइन थीटा हुआ और ये cos थीटा हुआ। तो जब भी ऐसा कोई केस मिल जाता है, ऐसा केस या ऐसा केस, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे साइन और कॉस को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब साइन और कॉस को हम लोग tan में कन्वर्ट करेंगे, एक तरीका तो ये हो गया, और मेरे ख्याल से एक तरीका हमारे पास और भी है, लेकिन छोड़ो अभी इसको, इससे काम चल रहा है तो चलाओ। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे, आई बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस कॉस को हाफ एंगल में तोड़ोगे तो 1 माइनस का tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ऐसे साइन को तोड़ोगे तो 2 tan एक्स बाई 2 अपॉन
1 प्लस का tan स्क्वायर एक्स बाई टू और डी एक्स। एल्सियम लोगे अपन वाला पार्ट ऊपर जाएगा, तो 1 प्लस का tan स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन, इसको यहाँ ले जाओगे तो 1 प्लस का tan स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 माइनस का tan स्क्वायर एक्स बाई टू और 2 tan एक्स बाई टू और डी एक्स। ठीक है। अच्छा, tan स्क्वायर एक्स बाई टू tan स्क्वायर एक्स बाई टू कैंसिल हो गया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कितना है, 1 प्लस tan स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स बाई टू। इन यहाँ पे 1 और 1 को जोड़ा तो 2 हुआ, 2 यहाँ पर भी है तो 2 कॉमन आ गया, तो अंदर बचा 1 प्लस का tan एक्स बाई टू और डी एक्स। ठीक है। मैंने क्या किया, थोड़ा सा टेक्नोमेट्री का यूज किया, वो क्वेश्चन को पूरा मैनिपुलेट करके ऐसा बना दिया। ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लेट किया, एक सेकंड। इसके बाद मैंने यहाँ पे लेट किया कि 1 प्लस का tan एक्स बाई टू बराबर टी। ठीक है, इसको मैंने टी माना। जब मैंने इसको टी माना तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, tan एक्स बाई टू का हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाई टू। एक्स बाई टू का अलग से 1 बाई टू और डी एक्स बराबर डी टी। देखो साफ साफ दिख रहा है, sec स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 बाई टू और डी एक्स। इस पूरे का वैल्यू जो है वो डी टी है, इस पूरे का जो वैल्यू है वो डी टी है। तो मैं इस पूरे के प्लेस पर डी टी लिखूंगा और इसको मैंने टी माना तो यहाँ टी लिखूंगा। तो आई बराबर, क्वेश्चन बन गया आपका 1 अपॉन टी और डी टी। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा log टी प्लस सी, यहाँ पे log, और यहाँ पे टी का वैल्यू जब देखोगे तो 1 प्लस का tan एक्स बाई टू प्लस का सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 तुम लोग खुद करना, बड़ा सिंपल सा है तो तुम लोग खुद करोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है आपका, आई बराबर इंटीग्रेशन ए साइन इनवर्स एक्स बी कॉस इनवर्स एक्स अपॉन, कितना है आपका, रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और डी एक्स। मैंने इस क्वेश्चन में लेट किया ए साइन इनवर्स एक्स प्लस बी कॉस इनवर्स एक्स बराबर टी। मैंने ऊपर वाले पूरे पार्ट को टी माना। क्यों माना, क्योंकि ए तो कांस्टेंट है और साइन इनवर्स एक्स का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये वाला पोर्शन मिलेगा। बी कांस्टेंट है, कॉस इनवर्स एक्स का भी डेरिवेटिव करोगे तो ये वाला पोर्शन मिलेगा, तो हमें इसके डिफरेंशिएशन में ये वाला पार्ट मिलेगा। तो हमने इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया। ए से इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बी से इसका हो जाएगा -1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कितना आपका यहाँ पे dx बराबर कितना dt। तो यहाँ से 1 अपॉन रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर ए माइनस बी, और dx बराबर कितना हो जाएगा dt। ये अपॉन में चला जाएगा, तो 1 अपॉन रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर dx बराबर 1 अपॉन ए माइनस बी और dt। ये बन गया। तो इस पूरे की प्लेस पे हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन ए माइनस बी और dt। तो आई बराबर 1 अपॉन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, इस पूरे को मैंने बोला टी और डी टी, टी रेज टू पावर 1, तो 1 अपॉन ए माइनस बी, यहाँ पे टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का सी। बस लास्ट में करना क्या है, टी का वैल्यू रखना है। तो टी का वैल्यू आपके सामने है, ए साइन इनवर्स एक्स प्लस का बी कॉस इनवर्स एक्स। तो जो टी का वैल्यू है उसको लास्ट में हम लोग पुट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या, देखो यहाँ पे देखो, आई बराबर इंटीग्रेशन tan एक्स log sec x और dx।
हमें इसका इंटीग्रेशन करना है और वही अप्रोच कि उसको टी मानेंगे जिसका अपने पास डिफरेंशिएशन होगा। तो हमने यहाँ पे लेट किया कि log sec x बराबर t, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मैंने x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया और log x का जो डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन sec x, और sec x का अलग से करोगे तो हो जाएगा sec x इंटू tan x, और dx बराबर कितना dt। ठीक है, sec से sec कैंसिल हो गया और यहाँ पे कितना हुआ tan x, और dx बराबर कितना dt। तो देखो जब मैंने इसको t माना तो इसका डिफरेंशिएशन हमें मिला नहीं मिला। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम इतना कैसे सोचें, तो इसको सोचना नहीं है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो सोचने की जो कैपेसिटी वो अपने आप की आपकी बढ़ जाएगी। और ऐसा मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मैथ के क्वेश्चन में आपको एक दो स्टेप को का मार्जिन लेके चलना होता है। मार्जिन का मतलब क्या हुआ कि एक दो स्टेप तुम्हें आगे सोचना ही पड़ेगा कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा काम हो जाए। मतलब यहाँ पे इतना तुम्हें सोचना पड़ेगा कि हम ऐसे किस फंक्शन को टी माने कि उसका डिफरेंशिएशन हमारे पास इन्वॉल्व हो। तो अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर मुझे इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं पता था और मैंने तो सॉल्व करके पता किया कि इसका डिफरेंशिएशन 10x आया। तो आपको इतना करना पड़ेगा, या तो फिर ऐसा कह सकते हो कि हमें इतना पता है कि ये जो वाला पार्ट है ना, ये 10x का इंटीग्रेशन है। ये वाला जो पार्ट है वो किसका इंटीग्रेशन है 10x का। तो क्लियर बात है कि जब तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 10x आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का एंटी प्रोसेस है, एक दूसरे का एंटी प्रोसेस है। तो आपको पता है कि ये वाला जो पार्ट है जिसको मैंने अंडरलाइन किया वो 10x का इंटीग्रेशन है। तो अंडरलाइन वाले पार्ट का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो 10x आएगा नहीं आएगा। तो ऐसे भी सोच सकते हो, अगर तुम्हारे पास इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूले बहुत स्ट्रॉन्ग है तो तुम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को रिवर्स में जाके सोचो। उसको कैसे सोचो रिवर्स में जाके, जैसे तुमने अभी 10x का इंटीग्रेशन किया log sec x, तो अब तुम सोचो कि log sec x जो है वो किसका इंटीग्रेशन है 10x का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर log sec x का तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो 10x आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। वो जब एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है तो आप उल्टा सोच के भी पता कर सकते हो, ऐसा भी कह सकते हो, या फिर आपको करके देखना ही पड़ेगा कि आप किस पार्ट को टी मानेंगे कि आपको डिफरेंशिएशन वहां पे इन्वॉल्व हो। चलिए आई बराबर इंटीग्रेशन, इसको माना टी, तो सॉरी इसको माना टी, और इसका तो वैल्यू हो गया आपका कितना डी टी। तो यहाँ पे टी और डी टी पावर 1 लगाएंगे तो यहाँ पे टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, टी का वैल्यू कितना अपने पास लॉग सेक एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का सी, अपॉन 2 प्लस का सी। चलिए आगे देखो कितना है आपका। आगे दूसरा वाला क्वेश्चन का मैं हिंट करूंगा, क्वेश्चन नंबर दूसरे की मैं हिंट करूंगा यहाँ पे कि यहाँ पे तुम लोग log x को t मानोगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड की भी मैं हिंट करूंगा आपको, थर्ड का भी मैं हिंट करूंगा कि यहाँ पे 1 प्लस log x को t मानोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो मैं बताऊंगा आपको। 4 क्वेश्चन में है आपका इंटीग्रेशन, कितना है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में cos रेज टू पावर 4x और dx। इसमें हम करेंगे क्या, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है और नीचे cos का पावर 4 है, इसको लिखो cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx इंटू 1। साइन स्क्वायर में cos स्क्वायर का डिवाइड करोगे तो tan स्क्वायर एक्स, और 1 अपन cos स्क्वायर करोगे तो sec स्क्वायर एक्स और dx। तीन स्टेप तो आपके क्लियर होंगे। अब यहाँ पे मैं लेट करूंगा कि tan x बराबर कितना t डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx बराबर कितना dt। तो sec स्क्वायर एक्स और dx का जो वैल्यू है वो dt आया। आई बराबर इंटीग्रेशन, इसको मैंने t बोला तो टी स्क्वायर और डी टी, और टी स्क्वायर का जब तुम इंटीग्रेशन करोगे तो टी क्यू अपॉन 3 प्लस सी, लास्ट में टी का वैल्यू जो है वो कितना है 10x, तो 10 क्यू एक्स अपॉन 3 प्लस सी, ये तुम्हारा आंसर होगा।
ठीक है, तो बड़ा सिंपल मामला है। अगर थोड़ा भी मेहनत करोगे तो ज्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा सोचना है आपको एक्स्ट्रा आ जाती। क्वेश्चन नंबर 5 का मैं हिंट करूंगा। यहाँ पे cot x को हम लोग t मानेंगे। 5 का हिंट किया हमने। क्वेश्चन नंबर 6 का हम हिंट करेंगे। यहाँ पे भी हम लोग tan इनवर्स x को t मानेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे, क्योंकि मैंने हिंट दे रखी है तो आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इंटीग्रेशन sec रेज टू पावर 5x इंटू 10x और dx। अभी फिलहाल में अगर क्वेश्चन में देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि हम किसको टी मानेंगे। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे। कैसे? sec रेज टू पावर 5 को लिख दो sec रेज टू पावर 4x इंटू sec x इंटू 10x और dx। sec रेज टू पावर 5 को मैंने 4 और 1 पावर में अलग अलग चेंज कर दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे चेंज किया sec x बराबर t डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x और dx बराबर कितना dt। तो इसको मैंने dt माना। तो I बराबर इंटीग्रेशन, इसको मैंने t बोला, t रेज टू पावर 4 और dt इंटीग्रेशन t रेज टू पावर 5 अपॉन 5 प्लस c, तो 1 अपॉन 5। और यहाँ पे जो t का वैल्यू है वो sec x है, तो sec x की पावर 5 प्लस का c आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखो। आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है क्या? इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 अपॉन कितना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर और dx। मैंने यहाँ पे लेट किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 बराबर टी, और मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। और मुझे दिख रहा है कि अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ऊपर वाला पार्ट बच जाएगा। तो डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2x प्लस 1 dx बराबर dt। तो 2x प्लस 1 और dx का वैल्यू कितना आया? dt आया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर और dt। तो t रेज टू पावर -2 और dt t रेज टू पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c, तो -1 अपॉन टी प्लस c। और यहाँ पे t का जो वैल्यू है वो कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 प्लस c। ये आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 9th क्या है। 9th में मैं आपको हिंट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 का हिंट, मैंने आज बहुत सारे क्वेश्चन हिंट किए हैं, तो कैसे हो जाएंगे अगर हिंट को भी अच्छे से समझोगे। 2x प्लस साइन एक्स बराबर t। ठीक है, चलिए आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th क्या है आपका? इंटीग्रेशन कितना है? एक्स क्यूब अपॉन सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन कितना है? 2 प्लस का 3x क्यूब का होल क्यूब और कितना dx। मैंने यहाँ पे लेट किया 2 प्लस का 3x क्यूब बराबर t। डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 9x स्क्वायर dx बराबर dt। तो x स्क्वायर dx बराबर हो जाएगा 1/9 और dt। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और dx का वैल्यू होगा 1/9 dt। आई बराबर 1/9 इंटीग्रेशन 1 टी क्यूब और dt। तो 1/9 ऊपर जाएगा टी रेज टू पावर -3 और dt। तो 1/9 इंटीग्रेशन टी रेज टू पावर -3 प्लस 1/-3 प्लस 1 प्लस c। आई थिंक तुम लोग कर सकते हो। अब तुम लोग कर सकते हो तो माइनस का 1/18 और यहाँ पे 1/t स्क्वायर
प्लस का सी, और यहाँ पे लास्ट में टी का वैल्यू रखेंगे। तो मैंने इस पूरे को टी माना, इसको मैंने टी माना, और टी उसे ही मानते हैं जिसका हमारे पास डिफरेंशिएशन हो। और मैंने बोला भी था आपसे कि डिफरेंशिएशन में मुझे वो पार्ट मिल जाए जो वेरिएबल वाला पार्ट हो, कांस्टेंट वाला पार्ट नहीं भी होगा तो वो मैनेज हो जाता है, लेकिन जो वेरिएबल वाला पार्ट है उसका मिलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में भी फिर मैं हिंट करूंगा। आज लगभग 50% क्वेश्चन मैंने हिंट किए हैं, तो करोगे आप। इसमें क्या करोगे, ए प्लस का बी कॉस इनवर्स एक्स बराबर टी, इसको टी बोलेंगे हम तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में भी हम, सॉरी जो क्वेश्चन नंबर आपका 11 था, ये 10 था तो ये 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका, यहाँ भी मैं हिंट करूंगा, 1 प्लस साइन एक्स बराबर टी। ठीक है, तो ये दोनों तुम लोग खुद करोगे। ठीक है, देखो आगे, आगे देखो क्या है आपका, चलिए देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी 13, 13 में क्या है आपका, साइन 2x इन रूट कितना, ए स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स और dx। मैंने लेट किया ए स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर बराबर टी, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ए स्क्वायर का 0, कॉस स्क्वायर का हो जाएगा 2 कॉस एक्स, और कॉस का अलग से करोगे माइनस साइन तो प्लस का साइन एक्स, और dx बराबर dt। ये फॉर्मूला हो गया साइन 2x का, तो साइन 2x और dx बराबर हो जाएगा dt। तो साइन 2x और dx का जो वैल्यू होगा वो dt होगा। अब क्वेश्चन मिल गया आपका i बराबर इंटीग्रेशन रूट टी और dt। तो t की पावर कितना आपका, हाफ, और dt इंटीग्रेशन करोगे तो t की पावर हाफ का हो जाएगा t की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस का c। तो t की पावर कितना होगा, 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3, और t का जो वैल्यू है वो कितना है अपने पास, ए स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स का होल पावर 3/2 प्लस का सी हो जाएगा आपका। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हो जाएगा। बस हमने क्या बोला कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना है, तो इतना सोचना है कि हम जिसको टी मानने वाले हैं उसका इंटीग्रेशन हमारे पास है या नहीं है, और हम किसको टी मानेंगे। तो आपको एक दो स्टेप थोड़ा आगे जाके सोचना पड़ेगा। जिस स्टेप पे आप खड़े हो उससे 3 स्टेप आपको आगे जाके सोचने की कैपेसिटी अपने अंदर बनानी पड़ेगी। देखो 14, यहाँ पे कितना है, इंटीग्रेशन है, यहाँ पे कितना है, साइन एक्स अपॉन कॉस इज टू पावर 5x और dx। हम लोग क्या करेंगे इसमें, साइन को सेम रखेंगे और कॉस इज टू पावर 5 को कॉस एक्स इंटू कॉस इज टू पावर 4x लिखेंगे। ठीक है, जी वाला जो कॉस इज टू पावर 4 है हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये 1 अपॉन कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और रूट में साइन अपॉन कॉस जो हो जाएगा कट tan एक्स और dx। 1 अपन कॉस स्क्वायर क्या होगा आपका, सेक स्क्वायर एक्स, रूट में कितना आपका tan एक्स और dx। फिर हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे कि tan एक्स बराबर t, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स रिस्पेक्ट, और tan एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। देखो क्वेश्चन आपका बड़ा सिंपल बन गया, रूट में t और dt। रूट में t का मतलब हुआ t की पावर हाफ और dt, इंटीग्रेशन कर ही लोगे, t की पावर हाफ का हो जाएगा t की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस का c। बस फाइनल आंसर में करते क्या है कि जिसको t माना है ना उसको वापस पुट करेंगे, तो t के स्थान पे क्या रख दोगे, tan x, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इससे क्वेश्चन नंबर 14 तक तो आप लोग कर सकते हो। थोड़ी सी मजेदार एक्सरसाइज है, तो
थोड़ा सा एफर्ट डालोगे तो चीजें हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज।